मैंने इंडिया से माफी मंगवा ली, तुम तो मेरी हिट लिस्ट में भी नहीं हो। फरूक खोकर ने वार्निंग दे दी एक मारूफ यूट्यूबर को और कहा कि बड़ी बड़ी नासे लेके सामने आ जाते हो, मैं तुम्हारा पाकिस्तान में जीना महाल कर दूंगा। तुम्हारी पहचान एक खूबसूरत लड़की है जो तुम्हारे साथ होती है और जो तुम्हारी बीवी है, वगरना तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम्हारे व्लॉग्स तुम्हारी खूबसूरत बीवी की वजह से देखते हैं। मैं तुम्हारा जीना महाल कर दूंगा, तुम पाकिस्तान नहीं आ सकोगे, मैं तुम्हारा इतना पीछा करूंगा। जनाब अली, किस मारूफ यूट्यूबर या टिकटॉकर को फरूक खोकर साहब ने वार्निंग दी? अभी हाल ही में जब रजब भट्ट की शादी चल रही थी, एक सहाफी के सवाल में जवाब दिया कि रजब भट्ट की शादी यानी कि पाकिस्तान में आजकल शादियों का ट्रेंड बना हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? कहने लगे, हमारे घर में माई बहनें हैं लेकिन हम इनको कभी भी सामने नहीं लेकर आते। हम दोस्त अहबाब हैं, कवाली नाइट कर ली, शादी कर ली, लेकिन कभी भी हमारे घर की औरत सामने नहीं आती। ये जितनी भी अपने घर की औरतें दिखाते हैं, आज अगर ये औरतें दिखाना बंद कर दें तो इन तमाम लोगों के चैनल्स बैठ जाएंगे। ये अल्फाज हैं फरूक खोकर साहब के। लेकिन आजकल इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अब ये नहीं पता कि ये किस यूट्यूबर या टिकटॉकर के हवाले से है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये रजब भट्ट को बात की जा रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये डकी बाई के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन आखिर किसके बारे में ये बात की जा रही है? बिना नाम लिए फरूक खोकर साहब ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, लेकिन तुम बाज आ जाओ, तुम्हारा जीना महाल कर दूंगा। बड़ी नासों वाले, अब बड़ी नासों वाला टिकटॉकर कौन है, यूट्यूबर कौन है, तो आपने कमेंट के जरिए बताना है। और ये भी कहा कि तुम्हें पाकिस्तान में खूबसूरत लड़की की वजह से देखा जाता है। मैं भी पहले तुम्हारे व्लॉग्स देखता था या तुम्हें देखता था, लेकिन अब तुम्हें नहीं देखता। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, तुम्हारा जीना महाल कर दूंगा। ट्रेंडिंग में आने के लिए अपनी माएँ बहनें दिखाते हैं। आज माएँ बहनें दिखाना बंद कर दें तो इनकी वीडियोस कभी भी ट्रेंडिंग में नहीं आएंगी। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, फैमिली व्लॉगिंग के। लेकिन अगर रजब भट्ट की शादी की बात की जाए तो उनकी शादी के बाद इनका एक इंटरव्यू सामने आया और फिर इंटरव्यू के बाद जब हमने भी व्लॉग्स वगैरह किए हैं तो फिर रजब भट्ट ने भी एक वीडियो जारी की कि मेरा किसी भी किस्म का कोई इनके साथ लड़ाई नहीं है, फरूक खोकर के साथ या सफर सुपारी साहब के साथ, ये मेरे भाई हैं, मेरा इनके साथ किसी भी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। लोग मेरी शादी को इनकी शादी के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा उनके साथ किसी भी किस्म का कोई मुवाजना नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि फरूक खोकर साहब किसके हवाले से बात कर रहे हैं, किसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, किसको वार्निंग दे रहे हैं और साफ वाज़िया कह रहे हैं कि मैंने भारत को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। तुम क्या चीज हो, तुम पाकिस्तान में नहीं रह सकोगे, तुम्हारी हरकतें हैं, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। और वाजिया कहा कि हाँ बड़ी नासों वाले, तुमने ये गंद शुरू की है, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, लेकिन तुम्हें मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं, माफी मांगो वगरना तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। और साथ ये भी कहा कि मैं तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी घर की औरत के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे खून में चीज शामिल नहीं है। मैं लड़ाई मर्द से लड़ता हूं, मेरा औरत से किसी भी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। और ये मैं क्लियरली तुम्हें पैगाम पहुंचा रहा हूं। अब आपने बताना है कि आखिर फरूक खोकर साहब किससे माफी मंगवाना चाह रहे हैं, किसके साथ मसला हो गया, किस टिकटॉकर के साथ या कोई यूट्यूबर। अक्सरियत लोगों का रुझान तो डकी की तरफ है कि डकी के हवाले से बात की जा रही है, वो भी वही आजकल पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। लेकिन ये कह देना कबल इस वक्त है कि वाकई में इनके बारे में बात की जा रही है। अब किसके बारे में बात की जा रही है तो फरूक खोकर साहब खुद ही बता सकते हैं कि वो किस यूट्यूबर या टिकटॉकर को वार्निंग दे रहे हैं। और साथ ये भी कह रहे हैं कि तुमने बड़े बंदों को रोस्ट किया है, तुम डांस करते हो शादी पे जाकर, अजीब बेहुदा सा डांस करते हो, तुम बाज आ जाओ। फिर वही बात आ गई कि इनकी बातों का अगर मुवाजना किया जाए, लिंक किया जाए, तो मेरे ख्याल में शायद ये डकी की तरफ जाता होगा, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि डकी का नाम ही वो ले रहे हैं इनडायरेक्टली। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपके जहन में किस टिकटॉकर या यूट्यूबर का नाम आ रहा है जिसके बारे में फरूक खोकर साहब अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरी उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनसे भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हाँ यार एक मामला था, वो उसने माफ़ी मांग ली है या मामला रफा दफा हो गया है, तो इसलिए अब हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अब फरूक खोकर साहब के हवाले से देखना है कि उनका कोई इस हवाले से नया वीडियो बयान आता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।